विनय पहले से ही कैश वैन के रूट पर वॉच में बैठा था, पूरी प्लानिंग के साथ। जैसे ही उसके साथियों ने जानबूझकर एक्सीडेंट क्रिएट किया और रोड को टोटली ब्लॉक कर दिया, विनय ने तुरंत नकली कमांड दी, आगे एक्सीडेंट है, नीचे वाले रूट से निकल जाओ। ड्राइवर थोड़ा झिझका, पर कंपनी रूल्स के मुताबिक तो हमें इसी रूट से जाना होता है। गनर बोला, ठीक है, पहले लीडर से कंफर्म कर लो। उधर टीम मेंबर्स ने जैमर ऑन कर दिया, वैन का सारा कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया गया। गार्ड्स वॉकी टॉकी से कॉल करने लगे, लेकिन हेड ऑफिस से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसी वक्त असली विनय को क्रैश साइट पर भेजा गया। दूसरे साथी ने एक डमी तैयार की, चेहरे पर स्कार्फ लपेटकर रोड पर गिरा दिया। जैसे ही विनय की गाड़ी वहां से गुजरी, वो डमी को टक्कर मारता है और एक शख्स उसे उठाने का नाटक करता है। असली विनय को मौके पर ही बेहोश कर दिया गया। अब उसका साथी विनय बनकर वैन तक पहुंचता है और गार्ड को ऑर्डर देता है, जल्दी करो, गाड़ी निकालो। गार्ड्स को अब भी कंट्रोल रूम से कोई जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए वो ऑर्डर फॉलो कर लेते हैं। दूसरी तरफ टीम रोड पर बैरिकेड्स लगाकर दूसरी गाड़ियों को रोक देती है। जैसे ही कैश वैन प्लान किए गए पॉइंट पर पहुंचती है, एक बड़ी ट्रक उससे सीधा टकरा जाती है। ड्राइवर शॉक में आकर वैन को मोड़ता है, लेकिन उसे घेर लिया जाता है। अब वैन पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी थी। मुख्य ऑपरेटर गैस मास्क पहनकर ड्रिल मशीन से वैन में छेद करता है। गार्ड को अब समझ आता है ये सीरियस रॉबरी है। वो हेड ऑफिस से हेल्प मांगना चाहता है, लेकिन सिग्नल पहले ही काटा जा चुका था। जैसे ही ड्रिल से छेद किया गया, उसमें गैस छोड़ी गई। गार्ड बेहोश हो जाते हैं। अब वैन पूरी तरह कंट्रोल में थी। कंट्रोल रूम में विनय की टीम को कार क्रैश की लोकेशन पर भेजा गया। टीम को डाइवर्ट करने के लिए एक साथी ने रास्ते में एक लोहा भरा ड्रम टांग दिया। जैसे ही उनकी एसयूवी वहां पहुंचती है, ड्रम गिरता है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। उधर लीड ऑपरेटर वैन का फ्रंट कंपार्टमेंट खोलता है। अंदर नोटों के पैकेट्स भरे पड़े हैं। बोरी में भरकर हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया गया। हेलीकॉप्टर तय पॉइंट पर उड़ता है और नोटों को खुले समंदर में फेंक देता है। पूरी रॉबरी की मास्टरमाइंड थी यशिका, एक अरबपति जिसने थ्रिल के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। बाद में वो अपनी एसयूवी में वहां पहुंचती है और समंदर से पूरे 3 करोड़ कैश निकाल लेती है। पर यशिका यही नहीं रुकी, उसने दूसरी डकैती प्लान की। वही प्लान दोहराया गया, जानबूझकर एक्सीडेंट, वैन को रोकना, डोर को टेप से सील करना, हुक लगाकर गाड़ी को टू ओविंग करना। ड्राइवर को कुछ समझ आता, उससे पहले वैन को खींच कर ले जाया गया। ड्रिल से छेद किया गया, गैस छोड़ी गई, गार्ड्स को बेहोश करके कैश को दोबारा हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर किया गया। लेकिन इस बार फील्ड अफसर रघुवीर पहले से तैनात था। हेलीकॉप्टर का पीछा करते करते वह देखता है कि हेलीकॉप्टर सीधे कप्तान के फार्म हाउस में लैंड करता है और कुछ सामान वहां उतारकर तुरंत उड़ जाता है। कप्तान हड़बड़ा गया, क्या देख रहे हो, हेलीकॉप्टर को फॉलो करो। लेकिन उसी वक्त विजिलेंस टीम वहां पहुंचती है और कप्तान के फार्म हाउस की सर्च का ऑर्डर देती है। कप्तान विरोध करता है, ये इल्जाम है, मेरे यहाँ कुछ नहीं है। टीम सीधा अंदर जाती है और जैसे ही लिविंग रूम में मछलियों का टैंक फोड़ा जाता है, नीचे से वही 3 करोड़ कैश निकल आता है। असल में कुछ दिन पहले विजिलेंस ऑफिसर ने नोटिस किया था कि कप्तान, जो आमतौर पर मछलियों से चिढ़ता था, अचानक महंगी ड्रैगन फिश पाल रहा था, और वो भी ऐसे टैंक में जिसमें नीचे रेत बिछी हुई थी, जबकि ऐसे फिश टैंक में रेत की जरूरत ही नहीं होती। जांच करने पर सच सामने आया, यशिका ने कैश वापस कर दिया था, लेकिन कप्तान ने उसे चुपचाप रख लिया और झूठ बोल दिया कि पैसे कभी लौटाए ही नहीं गए। जब यशिका को ये बात पता चली, उसने सीधे विजिलेंस ऑफिसर को कॉल किया और कहा, अगर वो मुझे पकड़ना चाहता है तो ठीक है, मैं उसे एक और मौका दूंगी, मैं फिर से डकैती करूंगी। दूसरी बार की डकैती बस एक बहाना थी, ताकि पुलिस कप्तान के घर की तलाशी ले सके और उसके चोरी किए गए पैसे सामने आ सके। कप्तान अब पछता रहा था, काश मछली पालने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लेता।